और वकील साहब ये जो फोटो दिखा रहे हैं विद्या का बेड है, इस पे चढ़ा नहीं जाता है। नहीं अपनी फोटो तो देख लीजिए, आपको भी दिखा देते हैं ना, फोटो दे रहे हैं आपको भी देखने के लिए। संतुष्ट हो जाइएगा आप। दहेज का मोटिव आप प्रमाणित नहीं कर पाए क्योंकि 304 बी और 498 ए से एक्विटल है। तो खींचतान के 304 में तो कर सकते हो आप, लेकिन 302 बड़ी धारा होती है, उसमें मुश्किल रहता है लाख। जब इन्वेस्टिगेशन ही उस लाइन पे नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो शादी के 7 सालों तक अपनी ससुराल में सुखपूर्वक थी। उसने कभी भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ या अपने पति के खिलाफ किसी भी बात की कोई शिकायत मुझसे नहीं की थी। My lord, the conviction is under section 302 and imprisonment is for life. Now, my lord, initially I was charged for the offense under section 304 and 498A of IPC and alternative charge 304B 304B, my lord. आपने बी नहीं। I apologize, my lord. 304B and 498A of IPC and the alternate charge was under section 302, my lord. Yes. I have been acquitted for the offense under section 304B and 498A, but convicted for the offense under section 302, my lord. जी। Now, my lord, क्या the है? deceased हस्बैंड है? husband है. पढ़िएगा, The अभी deceased, कहानी पढ़िएगा। my lord, the deceased died due to fire which took place in my house. Para 2 of that पढ़िएगा, judgment. प्लीज पढ़िएगा। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16/1/2023 को 13:10 की सूचनाकर्ता सुवर्ण सोन ने देहाती मार्ग इंटीमेशन मनगवा बस्ती में इस आशय का लेख किराया। उक्त दिनांक को दोपहर करीब 12:30 बजे मनगवा में था, तब उसे फोन पर सूचना मिली कि अमित वर्मा के घर में आग लगी है। वहां मौके पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ लगी थी। अंदर जाकर देखा कि अंजलि वर्मा और अर्पित वर्मा मृत अवस्था में पड़े थे। अर्पित इज 1 year old चाइल्ड, माय लॉर्ड, सन। मौके पर फायर ब्रिगेड एवं पुलिस पहुंच गई थी। आग कैसे लगी उसे जानकारी नहीं है। दोनों मृतों को चेतघर में रखवा लिया। Now, my lord, there is no evidence to that effect that any fuel was used. My house was kacha house, my lord. The entire roof of that particular house was burnt, my lord. The evidence is to that effect, my lord, that can be accidental also, my lord. The two witnesses, my lord, the first responder in that particular incident, my lord, that was PW6, my lord. क्या कहा PW6 ने? PW6 का जो है पैरा 4, एक मिनट पढ़िएगा पैरा 4। यह बात सही है कि दुर्घटनावश आग लगने की सूचना जब मुझे मिली तब मैं घटनास्थल पर गई। वहां पूरे घर में आग लगी थी। यह सही है कि तत्समय जो भी घर में था वह आग में जल गया। मैं जब गई तब घर का अंदर से बंद था और सांकल को तोड़कर फायर ब्रिगेड वगैरह अंदर गई थी और आग को बुझाया था। वहां पर आसपास में कई लोग थे। घटना में रहने वाले अन्य रहवासी जो तत्समय में घर में नहीं थे, कहीं काम करने गए थे, उन्हें भी सूचना पर बुलाया गया। यह सही कि आग बुझाने के बाद मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना करने के बाद मैंने तहसीलदार को सूचना दिया था। यह सही कि तत्समय मृतका का पति कहीं बाहर था, इस कारण से मर्ग सूचना उसके मामा भैरव प्रसाद वर्मा द्वारा दी गई है। यह सही कि मर्ग जांच के दौरान सफीना फॉर्म भरा गया और मृतका की मृत्यु के संबंध में मुझे रिपोर्ट और नया बयान लिख किया गया। FSL रिपोर्ट इज नेगेटिव, माय लॉर्ड, फॉर एनी काइंड ऑफ use of kerosene or foil my lord, fuel. The doctor also has come into conclusion that the death might be accidental also, my lord. Doctor is PW7, para 6. Yes, he can पढ़ लिया। My lord. Now, another witness is investigating officer PW8, my lord. The motive was given that, my lord, I had an affair with some other girl, my lord. That has been examined and kindly have a perusal of para 7, my lord, last 3 line 4 line, which says that, my lord, the entire house was burned. पढ़िएगा। ये सही है कि घटनास्थल एक रहायशी मकान था, my lord, जिसमें रसोई के बगल में बने बहुए कक्ष में मृतक अंजलि वर्मा और अर्पित वर्मा की आग लगने से मृत्यु हुई थी। कमरे का पूरा खपड़ा वगैरह सब जल गया था। मुआयना करते वक्त सभी लकड़ी खपड़ा वगैरह उसी कमरे के फर्श पर जली हुई स्थिति में पड़े हुए थे। पैरा 8, यह सही कि कमरे में आग कैसे लगी व मृतिका और अवोध बालक अर्पित कैसे जल गए, इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी तत्समय प्राप्त नहीं थी। यह सही कि घटनास्थल आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का प्रयोग किया गया था। वह सही है कि फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के पश्चात वहां पर मृत अवस्था में मौजूद अंजलि व अर्पित वर्मा को संबंधित अस्पताल में भेज दिया था। ऐसे ही कि नजरी नक्शा बनाने के बाद मेरे द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया। ऐसे कि मृतका घटना दिनांक 12:30 बजे संबंध में अस्पताल रेफर किया गया। यह बात भी सही कि 11 पे आ जाए जो कह रहे थे, मलर पैरा 11 दिया हुआ है। पैरा 11, यह बात सही कि आरोपी का किसी भी लड़की के साथ संबंध रहा हो, ऐसी कोई लड़की मुझे विवेचना के दौरान नहीं मिली और ना ही ऐसी कोई लड़की के संबंध में मुझे किसी साक्षी ने जानकारी दी। आप कहाँ थे ये तो बता दीजिए बस। पढ़े मलर
आप थे कहाँ घटना के समय? मैं बाहर था उस वक्त कहाँ में। थे बाहर, वही तो पूछ रहे हैं आप। मतलब ये एविडेंस में नहीं आया है ये कि, तो आपको लेकिन घर witness में बताना पड़ेगा ना। लेकिन कहाँ घर है? लेकिन घर पे नहीं थी, ये इसका अरे भाई, एविडेंस ऐसा है। कहाँ लिखा है आपने कि मैं घर पे नहीं था? नहीं, ये एविडेंस में आपका PW6 ही कह रहा है कि घर पे नहीं था। अरे भाई, PW6 के कहने से क्या होता है? PW6 का क्या रिश्ता है आपसे? PW6 इज द पुलिस ऑफिसर वाला, घर अंदर से लॉक था। PW6 इज नॉट पुलिस ऑफिसर। कहाँ है पंचनामा ताला तोड़ने का? मतलब वो पंचनामा नहीं बना, लेकिन इन्होंने एविडेंस में कहा है। वकील साहब, इनके कहने से मात्र नहीं हो जाएगा। मतलब पंचनामा नहीं बनाया है उन्होंने, पंचनामा बनेगा। पंचनामा नहीं बनाया है। हाँ, उनके कहने से क्या हो जाएगा? मलट There should be a panchnama. मलट And then if you were not there, मलट then there has to be an evidence to this effect कि हम वहां नहीं थे। मलट ये प्रोसिक्यूशन का केस ही नहीं है कि हम वहां पे थे, वहां पे प्रेजेंट थे। प्रोसिक्यूशन ने इसीलिए हमको 304B में चार्ज किया था। अरे नहीं भाई वकील साहब, जी मलट। कोर्ट ने पर सजा 302 में पाया उन्होंने कि इन्होंने ही आग लगा। का जो किस आधार पे पाया वही कोर्ट समझ चाह रहे का फाइंडिंग जो है, कोर्ट का फाइंडिंग मैं ये कहता हूँ, पैरा 37 36 से उन्होंने किया है, उन्होंने सर्टेन प्रिजम्पशन किया हैं। है। आप बताइए 36 से पढ़िएगा प्लीज। पैरा 36 पेज नंबर 29। पढ़िए। उल्लेखनीय कि आरोपी का घर एक कच्चा मकान है और कच्चे घर के ऊपर छप्पर था, और कच्चे घरों में ऊंचाई पक्के घरों के मुकाबले कम होती है और कच्चे घर की छत पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय कि मृतिका और बच्चे को जलने और आरोपी द्वारा रसोई घर का चुनाव किए जाना दो प्रकरण में कारण प्रकट होता है। प्रथमतः उक्त कमरे और उसके साथ संलग्न नक्शा मौके से दर्शित 4 अंक से चिन्हित कमरे को जोड़ने वाली दीवार बिल्कुल पास में एक पेड़ लगा होना दर्शित है और उक्त दीवार के नजदीक होने से जिसमें वकील साहब, ये उदाहरण कैसे आ जाएगी? एग्जिबिट P21, 27, P30 देखा। 36 में अजीब अजीब उदाहरण P21 देखिए। गाँव के लोगों को पेड़ पे चढ़ने का अनुभव होता है। हाँ, तो वो देख तो ले P21 एग्जिबिट P21। मालूम। हाँ देखते हैं एग्जिबिट P21। अरे कुछ भी हो भाई, पेड़ होगा, लेकिन ऐसे जज लिख रहे हैं कि पेड़ पे चढ़ने के गांव के लोगों को वो होती है। P21 कहाँ है पेड़? नक्शे मौके में, नक्शे मौके में पेड़ कहाँ है? वो देखिए और वकील साहब, ये जो फोटो दिखा रहे हैं विद्या का पेड़ है, इस पे चढ़ा नहीं जाता है। नहीं अभी फोटो तो देख लीजिए, आपको भी दिखा देते हैं ना, फोटो दे रहे हैं आपको भी देखने के लिए, संतुष्ट हो जाइएगा आप भी। ये P21 में जो मैंने ट्रायल कोर्ट ने हेल्ड किया ना, वो साहब वो टेबल दिखाना चाह रहे थे। हाँ, कौन सी टेबल टेबल? से, इस टेबल से आसानी से ऊपर से चढ़ के निकल के जाया जा सकता वो है। टेबल कहाँ है वो? ये है ना इसमें। मुझे एक बात बताओ, ट्रायल जो प्रोसिक्यूशन का केस होता है उसमें होता है कि जज ट्रायल के जजमेंट में एक नया केस बना देगा। नहीं साहब, अगर प्रोसिक्यूशन ही उस बात को नहीं कहती है तो जज साहब अपनी फाइंडिंग कैसे दे देंगे कि पेड़ है, टेबल है, उस पर नहीं एक जो फाइंडिंग दी है ट्रायल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, अगर किसी 3 माह की गर्भवती थी वो नहीं, प्रेग्नेंट, एक मिनट, दो बातें सुन लीजिए। पहली अवधारणा ये है कि ही वॉज हैविंग अफेयर। वो आईओ बोलता है कि मैंने ऐसी कोई जांच नहीं करी, तो मोटिव खत्म हो गया। ठीक है, दहेज का मोटिव आप प्रमाणित नहीं कर पाए क्योंकि 304B और 498A से एक्यूटल है, आपकी कोई अपील नहीं है। तो अब एक मोटिव बचा था कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, वो प्रमाणित नहीं हो पाया, आईओ ने खुद के दिया। PW1 PW2 के स्टेटमेंट में आया है। क्या है यार? ये पढ़े फादर है PW1, PW2 क्या कहता है फादर PW1? उनकी बेटी ने बताया था ऐसा आया है। क्या बताया था? पढ़िएगा पैरा 16, पढ़िएगा PW1 का। मैंने यह भी बता दिया था कि मेरी लड़की ने दहेज की पूर्ति न करने के कारण आग लगाकर आत्महत्या कर ली और अपने साथ एक बच्चे को भी आग लगा ली। उक्त बात अगर मेरे प्रदर्श PD1 में नहीं लिखी, ये तो थ्योरी लेके आ रहे हैं आत्महत्या की। 498 304B में एक्यूटल है। PW2 का पैरा 2 पढ़ता हूँ साहब। ऐसा है कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में 304B का चालान पेश किया है तो खींचतान के 304B में तो कर सकते हो आप, लेकिन 302 बड़ी धारा होती है, उसमें मुश्किल रहता है लाख। जब इन्वेस्टिगेशन ही उस लाइन पे नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो कैसे आप लास्ट मिनट में आपने चार्ज ऑल्टर किया? सीन ऑफ क्राइम की स्टेज पे सीन ऑफ क्राइम डिस्कस हुआ है लने ट्रायल कोर्ट ने पैरा 24 में। नहीं आएंगे एक्शन पैरा 20, पहले PW1 पढ़ लें। जी सर। PW1 ने क्या कहा? पैरा 11 में उस लड़की के संबंध में हमने जब क्रॉस किया तो दे विल नॉट रुक जाइए। मलट
और पहले सरकारी वकील साहब को संतुष्ट कर दें, माननीय फिर आपसे सुनेंगे आगे की बात, ठीक है ना सर? माननीय, अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे आगे कुछ नहीं करना। सरकारी वकील साहब से तो बात कर लें पहले। घटना किस तारीख की है वकील साहब? घटना 16 जनवरी 23। 16 जनवरी 23। कैसे कह रहे हैं फिर? 19/12/23 को अपनी बहन अंजलि को बुला लाया था। डेट गड़बड़ हो गई। डेट 22 होगी वो, 22 का, होगा वो। 22 होगा वो। पैरा 6 पढ़िएगा। यह बात सही है कि मेरी लड़की शादी के 7 सालों तक अपनी ससुराल में सुखपूर्वक थी। उसने कभी भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ या अपने पति के खिलाफ किसी भी बात की कोई शिकायत मुझसे नहीं की थी। यह सही है कि मैंने अपने दामाद को किसी अन्य लड़की के साथ कभी आते जाते नहीं देखा। इस संबंध में कोई अभिलेख मेरे पास नहीं था। पैरा 5 पढ़ लें सर। हाँ, पैरा 5 पढ़िएगा। मैं आज यह नहीं बता सकती मेरी लड़की पहली बार किस सन में किस तारीख को नागपुर मेरे दामाद के साथ गई थी। मैं यह भी नहीं बता सकती कि वह नागपुर में पहली बार जाने पर रही। मैं कभी नागपुर नहीं गई। मैं यह नहीं बता सकती नागपुर में मेरी लड़की अंजलि और मेरा दामाद अमित कहाँ रहते थे। यह बात सही है, मेरा दामाद नागपुर में खाना बनाने का काम करता था। साक्षी ने स्वतः कथन किया, जहां वह खाना बनाने का ठेका लेता था वहां 2-3 दिन के लिए जाता था तथा मेरी लड़की अकेली रहती थी, जो मेरी लड़की को पसंद नहीं था। ठीक है। वो पिताजी भी सुसाइड की थ्योरी ला रहे हैं। अभी बोली मेरी दहेज की बात प्रमाणित नहीं है, देखिएगा। एक्यूटल का केस है। पैरा 24 एक सीन आप देखिए साहब। पैरा 24 किसका? हर जजमेंट का। हर सामान अपनी जगह पर सुस्थापित और सुव्यवस्थित रखा हुआ है। ठीक है ना। घर में अगर एक व्यक्ति को आग लगानी होगी तो क्या पहले वो तहस नहस करेगा, उसके नहीं। बाद में फिर? वो पैरा 24 में बस पढ़ी लास्ट पढ़ी लास्ट पढ़ी पैरा 24 पढ़ी। दिनांक 16 जनवरी 23 को सीन ऑफ क्राइम यूनिट रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर स्वयंसेव PW10 द्वारा विवेचना अधिकारी द्वारा उसे शिक्षित किए जाने पर दोपहर 2 बजे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साक्षी कथन है कि घटनास्थल मृतिका का मकान उत्तर दक्षिण बना है, जिसका निकास दक्षिण की तरफ रोड पर है, जिसमें घटना दिनांक 16 जनवरी 2023 को सुबह 11:30 बजे हुई थी। मृतिका के कमरे में रखा सभी सामान व्यवस्थित था। आंगन के उत्तरी पश्चिम कोने में देवर का कमरा बताया गया था, जो कि खाली था, तथा उसमें एक ट्रंक, एक अलमारी, सिलाई मशीन का ऊपरी भाग, एक बेल्ट, माचिस की 3 डिब्बी, जली तीलियां, सिगरेट का एक ठूठ, एक मोजा, एक टोपा, एक बोरोप्लस रखा था। हाँ, आगे पढ़िए। क्या हो गया इससे? क्या क्या स्थापित हुआ है? वही मैं सोचा है, अभी पढ़ के साबित क्या कर रहे हो? हाँ। आपको कुछ जासूसी फिल्में देखनी चाहिए, अच्छी जासूसी फिल्म। देख सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने को खत्म करना है उसको, तो देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ काइंड की कैसे भी कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है जो डॉक्टर कह रहा है, एक्सीडेंटल फायर हो। जरूरी नहीं कि उसने सुसाइड ही किया हो। जी सर। ठीक है। आप ना मोटिव प्रमाणित कर पाए, सर। और यहाँ पर तो ये कह भी गया कि वो 2 दिन के लिए खाना बनाने जाता था बाहर, जो कि उसको पसंद नहीं था, ठेका लेता था। अच्छा, एक लास्ट बात और बता दीजिए। आप जो ये थ्योरी लेकर आए हैं ना जज साहब, पेड़ वाली, ये सवाल पूछा है 313 में कि आप पेड़ से चढ़ के अंदर गए और आपने आग लगा दी। इतना और बता दीजिए भाई। यू विल हैव टू, prosecution has to first lead evidence in this regard. Secondly, you will have to put that situation to the accused under section 313. एक मिनट सर, बता दें। आप पढ़ लीजिए प्लीज, जब तक हम लिखाना शुरू करते हैं। अगर आप बताएंगे तो हम रोक देंगे लिखाना, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा। White aforesaid judgment passed in ST case number 140/2023, London Trial Court has convicted present appellant under section 302 IPC with life imprisonment and fine of rupees 5,000 with default stipulation of 3 months RI. Full stop. Next one. Shri Prakash Upadhyay, learned senior advocate, submits that appellant has been acquitted from the charges under section 304 capital B and section 498 capital A IPC. Full stop. Next one. It is submitted that conviction is not based on any evidence available on record, but is a fiction of the imagination of the learned trial court judge, as can be seen from paragraph 36 onwards, where
when a trial court judge has drawn a presumption that since a tree is shown near the wall of the room, it is possible that the wall of the room, and villagers are normally trained to have experience of climbing on trees, comma, appellant could have climbed a tree and could have run away as walls on the east and west of his house are connected with other houses. Full stop. It is submitted that this fact of climbing on a tree and running away is proved by the prosecution through Exhibit P30 and P27, which reflects that roof of the house of the appellant is low and he could have climbed on a table shown in Exhibit P21 to reach the roof and escape. Full stop. कौन सी table है sir? Footage copy. इनको तो सीरियल ही जमा देते हैं. Yes, sir. 27 पेज किसके नहीं सर 26 के नीचे 27 रख देते हैं 20 का भी लेते हैं सर ये 25 है 26 के ऊपर ये 25 आ गई ये 24 है 24 आ गई 24 टेबल कौन सी दिखाई दे रही है टेबल तो कोई दिखाई नहीं दे रही 23 है फिर ये 22 है क्या 31 है 30 और ये 31 ये 19 है ये 17 है ये 18 है ये 28 है और ये 20 है टेबल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही नहीं next well it is submitted that a motive was attributed to the appellant that he was having relationship with some other girl as a result of which he had done away with his wife and a minor child. Full stop. Reading from the evidence of PW8, Dr. K.S. Divedi, SDOP Mangawa, it is pointed out that in para 11, Dr. Divedi has clearly stated that he had not received any material during investigation to show that appellant had any relationship with any girl, nor any witness deposed in regard to such fact. Full stop. It is also pointed out that PW2, mother of the victim, Srimati Durga Bari, accepted in para 6 that after marriage for about 7 years, her daughter was living happily in her matrimonial home. She had neither made any complaint. She had never made any complaint to her against her in-laws or husband. Full stop. She further admits that she had never seen her son-in-law with any other girl, nor she has any documentary evidence in this behalf. Next pair. It is evident that in examination in chief, suggestion is that Anjali, deceased on account of demand of dowry, had put herself on fire. Full stop. Similar statements have been given by PW1, father of the deceased, but they have not been substantiated, as is evident from para 6 of cross-examination of PW2. Full stop.
Even PW1 in para 11 admits that he had never inquired about any illicit relationship of the appellant with anybody. Full stop. He further admitted that he had not made any complaint in regard to the feedback which was received by him through his daughter Anjali. Next paragraph. Thus, it is submitted that when Dr. PW7, Shri Mordhaj Patel admits that injuries found on the body of the deceased could have been accidental, and PW6 Rukmani Pandey, sub-inspector, admits that the gate was locked from inside. Gate of the place of the incident was locked from inside, and it was broken open to allow the fire brigade to take action, comma. It is submitted that it's a case where appellant's presence is not shown at the place of the incident. It may be a case of accidental fire, and merely because of figment of imagination of learned trial court, conviction under section 302 cannot be sustained in the eyes of law. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, submits that firstly, it has come on record, and as deposed by PW2, Anjali was carrying a pregnancy of 3 months. Full stop. It is submitted that why a 3-month pregnant lady with a small child of about 1 year takes such a drastic step is to be taken into consideration by this court. Full stop. However, after looking to the photograph, after having a look at the photographs, he admits that the tree which has been shown and referred to by the learned trial court is a shrub, and it's not a and is not of a nature on which a person can climb. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, comma, a culpable homicide will be murder if it is done with the intention of causing death, or as per section 300. Secondly, comma, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, comma. Thirdly, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or fourthly, if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability, comma, cause death or such bodily injury as is likely to cause death, comma, commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. Full stop. Next paragraph. In the present case, none of the 4 ingredients of section 300 have been made out by the prosecution. Full stop. Firstly, prosecution has failed to establish presence of the appellant at the place of the incident. Full stop. Secondly, they have failed to establish motive of the appellant to do a particular act which is attributed to him, that is, putting his pregnant wife and an infant child on fire. Full stop. Thirdly, prosecution has failed to establish that there was any demand towards dowry or there was any such illicit relationship of the appellant which was sufficient to get rid of the deceased and 1-year-old son. Full stop. Further, there is no material on record collected by the prosecution to support
observations of the learned trial court that appellant, after putting his wife and child on fire, would have escaped from the house by removing the khaprel which is mounted on the roof through a tree and taking shelter of the walls of the neighbors which are adjacent to his house, he could have escaped. Full stop. In fact, there is no such investigation in the matter. Full stop. In fact, the charge sheet talks of mental and physical torture on account of demand of dowry, or in the alternative, victim being harassed for demand of dowry committed suicide. Full stop. Theory of suicide is not substantiated, especially when PW7 doctor admits that incident could have been accidental also. Full stop. There is no investigation from this aspect. Full stop. Dr. Shukla, PW 7. शुक्ला 7 नहीं है भाई. अरे आप लोग सीनियर एडवोकेट हो, ऐसा मत किया करो. आरपी शुक्ला PW 10 है FSL. FSL PW 10. Dr. R.P. Shukla, who was posted as Senior Scientific Officer, Scene of Crime Unit, District Rewa, on 16/1/2023, has been examined as Exhibit P2. Full stop. He has categorically stated that on the northeast side of the angan, chapper of the room and the wooden planks in oblique bamboo supporting them have fallen down on account of they being burnt. Full stop. It is also stated that on the eastern wall there were 2 steel tanks, comma, 1 box of tin, and in the center flour and rice were lying in a burnt condition. Full stop. On the west north corner there are photographs of god and goddesses. Complete room is burnt and semi-burnt and full of debris. Full stop. भाई सब्जी बन के रखा, 16 रोटी कंजे लगा रखा, इसके बाद मरे रोटी बनाने. In cross-examination, this witness admitted that before he reached the scene of crime, police had already taken action at the scene of crime and had removed the dead body. Therefore, the scene of crime was not secured. Full stop. पुलिस वाले नाश कर दिए हमारे सिगरेट के कहाँ से आ रहे सिगरेट पुलिस प्रोसिक्यूशन केस आप काम नहीं करेंगे. उन्होंने बॉडी फिर ताला लगा दिया, फिर ये फिर ताला. Full stop. It has also come on record that after removal of the body, scene of crime was locked and it was opened when the scientist PW10 had reached the place of the incident. Full stop. There is no suggestion by this FSL expert that
appellant could have, after putting the deceased on fire, escaped from the roof as has been mentioned, roof or any other portion of the house as is mentioned by the learned trial court judge. Next paragraph. Even otherwise, if this hypothesis of the learned trial court that appellant being a villager having experience of climbing on trees after putting Anjali on fire had escaped through a tree is taken into consideration, we are constrained to observe that in questions put to the accused under section 313 CRPC, no such suggestion has been given that he had put deceased on fire and had escaped through the roof, taking advantage of his skill of climbing on a tree. Full stop. नहीं है ना ये? Thus, when overall facts and circumstances are taken into consideration, then once prosecution has failed to establish that there was any motive and also failed to establish presence of the appellant at the place of the incident, especially when PW2, mother-in-law of the appellant, has admitted that he was engaged in the work of taking cooking contracts for which he used to go out for 2 to 3 days and that used to make his daughter upset, comma, there is prosecution has failed to prove theory of illicit relationship, comma, and also demand of dowry, especially when mother-in-law PW2 herself admits in para 6 that that her daughter was being kept properly and she had never made any complaint against her husband or in-laws, comma, we are of the opinion that prosecution has failed to prove the case beyond reasonable doubt and therefore benefit. I could लिखा इसकी property क्या लिखा? क्या लिखा? Doubt and therefore benefit of doubt is required to be accrued in favor of the appellant. Full stop. Accordingly, we has failed to prove benefit of doubt मत लिखो, has failed to prove the case beyond reasonable doubt. Therefore, prosecution having failed to discharge its onus, comma, we are of the opinion that since case of the prosecution is not covered under any of the 4 exigencies given under section 300, so to constitute an offense of murder being not made out, or judgment of conviction passed on the basis of surmises and conjectures cannot be sustained in the eyes of law. Therefore, impugned judgment is set aside. वो लिफाफे में आएंगे सर. ये जो चार्ज अमेंड करते हैं ना, जब चार्जशीट भी 302 डेट भी 304 भी हो तब करते हैं ना, क्लियर कट उसमें कर लेंगे. कैसे आप कर दोगे? आप जैसे अच्छे सरकारी वकील हो तो कहेंगे साहब नहीं करे, वरना ये भी इस धारा में भी नहीं होगा, उसमें भी बरी हो जाएंगे. My Lord, he may be set at liberty if not required in. या काय की लिबर्टी? वो आपने छोड़ने का आदेश नहीं किया उसको. कर दिया है. I must